यहां से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं, और यहां आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहां पर दो शक्ति काम कर रही है, एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे, उनके ज्ञान के सतर का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे, और हम संतोष कर लिया था। हमने संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं, मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहां जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते हैं। ये था एक लोकवेद, और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कति पता नहीं था। यहां तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सुप्रीम पावर मानकर उनको समर्पित थे, उनको भी भक्ति मार्ग का कै ख का पता नहीं। पुण्यात्माओं, अगर ये शब्द तो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं, और विरोध और करते, गालियां देते कि सिरफरा बैठा है बरवाले में, पता नहीं क्या बकवासें घट रहा है। तो परमात्मा आए थे स्वयं 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान, वो यही ज्ञान दिया करते थे। तो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं। और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ, उसमें डाल दिया भगवान को।
समर्थ परमात्मा अविनाशी है, उनको कुछ नहीं हुआ। घेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए, और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्मगुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है, ये क्या जाने वेदों और गीता, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित है और हमारे धर्मगुरु काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं, और